एक समय की बात है, एक गांव था जहां बच्चों को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। खेलना पढ़ने से ज्यादा पसंद करते थे। किताबें तो बोरिंग हैं, ये बोलते हुए वो तितलियों के पीछे भागते और पेड़ों पर चढ़ते। एक दिन एक बुजुर्ग महिला आई। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ जादुई चीज है, उसने धीरे से कहा। उत्सुक होकर बच्चे उसके पीछे चल दिए। जंगल में एक खुले मैदान में पहुंचते ही उनकी हंसी गायब हो गई। उनके सामने एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो और किसी जैसी नहीं थी। ये एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। इसकी दीवारों पर बेलें थीं, जिन पर ऐसे फूल खिले थे जो टिमटिमाती लाइट्स की तरह रंग बदल रहे थे। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है, बुजुर्ग महिला ने समझाया। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट जैसी धीमी थी। ये एक ऐसी जगह है जहां किताबें जिंदा हो जाती हैं। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा गूंज रही थी। जैसे ही बच्चे सावधानी से अंदर गए, लाइब्रेरी उनके नाम फुसफुसाने लगी। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई। हर किताब में अपनी एक दुनिया है, लेकिन खबरदार, ज्ञान चुनौतियों के साथ आता है। 3 बच्चे आगे बढ़े। माया किताबी कीड़ा हमेशा उत्सुक, राहुल बहादुर एडवेंचर के लिए तैयार, और समीर शक्की इस जादू के बारे में अनिश्चित। अंदर लाइब्रेरी जिंदा हो गई। किताबें शेल्फ से उड़ने लगीं। उनके पन्ने उत्साहित फुसफुसाहट की तरह सरसरा रहे थे। माया खुश होकर बात करने वाले जानवरों के बारे में एक किताब के पीछे भागी। राहुल ने खुद को एक नाइट के सामने पाया, जो आगे बढ़ने से पहले उससे पहेलियां सुलझाने की मांग कर रहा था। समीर डरा हुआ वहां से जाना चाहता था, लेकिन एक अकेले विशालकाय आदमी के बारे में एक किताब जिसको सीखना बहुत पसंद था ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। बच्चे लाइब्रेरी से बदले हुए बाहर निकले। माया कहानियों से भरी हुई उन अजूबों को शेयर करने के लिए बेताब थी जो उसने खोजे थे। राहुल अपनी चुनौतियों से उत्साहित समझ गया कि ज्ञान ने उसे मजबूत बनाया है। यहां तक कि समीर के भी शक की जगह अचंभे ने ले ली। वो उस विशालकाय आदमी की सीखने की प्यास से मोहित हो गया। वे गांव लौट आए। उनकी आंखें नए ज्ञान से चमक रही थीं। उन्होंने कहानियां सुनाई, पहेलियां शेयर की और लाइब्रेरी के अंदर के जादू के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव जाग गया। बच्चे अपने दोस्तों से प्रेरित होकर किताबों को काम की तरह नहीं बल्कि रोमांच और ज्ञान के दरवाजों की तरह देखने लगे। गांव जो कभी सुस्त था, अब सीखने की खुशी से जिंदा था।